हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती और हजारों की संख्या में जिसकी पोस्ट होने वाली है और इसका एग्जाम आपके 5 से 7 जुलाई 2026 में, यानी आज से देखा जाए तो आपके पास पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आपको तैयारी करनी है और 6 माह के अंदर जम के तैयारी करो। एलडीसी की वैकेंसी है, अधीनस्थ बोर्ड की। लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उस समय इसकी पोस्ट थी 4200, तो 4200 पोस्ट लास्ट ईयर थी और ये 2011 में भी आई है, 13 में भी आई है, 16 में भी आई है, 18 में भी आई है, 23 में भी आई, पीछे वाली है ना जो संपन्न हुई है, और अभी वाली जो है वो 2026 में इसका पेपर होगा। ठीक है, पूरी बात करेंगे। सीटी चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, है ना, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो फिर आदमी को पछताना पड़ता है, तो पछताना नहीं पड़ेगा। मैं बैठा हूं ना, कौन फॉर्म भर सकता है, आइए सारी बात करते हैं। चलिए, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का एक ट्वीट आया था, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एलडीसी जो है वो सीईटी बेस्ड भर्ती है। इसका मतलब जो 2024 की सीईटी हुई थी उसमें जो 12th लेवल की सीईटी आपने पास कर रखी है, 2024 की 12th लेवल की सीईटी अगर आपने पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लायक हैं। 12वीं का जिसने पास कर रखा है, सीईटी ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, सीईटी 12th अगर आपके पास है तो मतलब सीईटी 12th के अंदर ये अगर आपने कर रखी है लास्ट ईयर वाली, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आई बात समझ में? ओके, अब किसी प्रकार का डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। आइए एक एक करके बात करते हैं। एक बार जो है सीईटी 12th लेवल का आपने लास्ट ईयर दिया था, आपके वो पास है, गुरुजी ठीक है। इसका मतलब 12वीं पास कोई भी बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है और इसके साथ साथ आपका आरएससीआईटी जो कंप्यूटर कोर्स है वो भी किया हुआ होना चाहिए, वो भी किया हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। अभी क्या है कि विभाग से अर्चना पेंडिंग है, जैसे ही अर्चना आ जाती है हम जल्द ही इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। अच्छा, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे सर? एलडीसी 2026 के ऑनलाइन आवेदन है वो आपके जनवरी 2026 के सेकंड वीक के अंदर, यानी कि 5 जनवरी से लेकर के आपके 15 जनवरी के बीच में कभी भी एलडीसी के नोटिफिकेशन आने के साथ ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जिन्होंने भी लास्ट ईयर सीटी 12th दिया था, पास किया हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सीटी 12th पास है और सीटी 12th है और आरएससीआईटी है। समझ में आ गई योग्यता? अब आगे आ जाते हैं। और कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। एग्जाम नहीं दिया था कोई बात नहीं, नए बच्चों को मौका मिलेगा नई एलडीसी वैकेंसी के साथ ही। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि सर इसमें पढ़ना क्या पड़ता है, एलडीसी की तैयारी कैसे करें। एक बहुत काम की चीज बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। एक तो किताबों वाली पढ़ाई होती है, दूसरी टाइपिंग वाली पढ़ाई होती है। तो यहां पर आप जो है 2 तरह के पेपर होते हैं एलडीसी के एग्जाम में। 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला चरण जो है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, 150 प्रश्न 100 नंबर में, जिसमें 50 क्वेश्चन जो आपके साइंस, मैथ और राजस्थान जीके, और जो जीके वाला पार्ट है जिसका सिलेबस मैंने माइंड मैप ऐप और टेलीग्राम में अवेलेबल करवाया हुआ है। ठीक है, तो चरण 1 के अंदर जो पहला पेपर है वो जीके, मैथ और साइंस का है, और दूसरा जो पेपर है वो भी 150 प्रश्नों का है, 100 नंबर का है। इसमें हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चंस हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 75 अंग्रेजी के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सेकंड वाले पेपर के अंदर ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो ग्रामर आपको यहां पर आनी चाहिए और पहले वाले पेपर में जीके, मैथ और साइंस आनी चाहिए। और जैसे ही ये पास करते हो तो टाइपिंग के लिए आपका कॉल आ जाएगा, और टाइपिंग होती है 100 नंबर की, और 100 में से न्यूनतम 36 नंबर लाना जरूरी है, और इसके अंदर 300 में से 40% अंक लाना जरूरी है। और इसमें यहां पर देखो, हिंदी की टाइपिंग है और इंग्लिश की टाइपिंग है, 50 में से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। दूसरा है हिंदी की एफिशिएंसी और इंग्लिश की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है सर? देखो, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको किस तरह से आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो, काम उसमें जो है करवाना सिखाया जाएगा, तो उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर उसमें आप बढ़िया हो तो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। टाइपिंग के लिए कम से कम आप 5 महीने थोड़ा सा सीख ले ना, 5 महीने, ताकि आप पीछे ना रहे। तो मैं तो चाहूंगा कि जनवरी फरवरी में आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। जिनका भी पिछली बार एलडीसी में नहीं हुआ उनका इस बार हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी टाइपिंग नहीं की हो वो बच्चे भी टाइपिंग करना स्टार्ट कर देवे। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग और थोड़ी एफिशिएंसी की प्रैक्टिस। जैसे ही एमसीक्यू टाइप का ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी इसके कट ऑफ के बेस पे टाइपिंग का टेस्ट ले लिया जाएगा, और उसके बाद में आपकी आएगी फाइनल मेरिट। आई बात समझ में? ओके, धन्यवाद। अब सर इसके लिए क्या पढ़े कि हम पेपर 1 जीके और जीके मैथ साइंस और पेपर 2 में हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर। तो इसके लिए अपना माइंड मैप का ऐप है और कंप्लीट बैच जो आपको 999 में दिया गया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे ऐप का है। जाइए, कोर्स को डाउनलोड कीजिए, ऐप को, ऐप में जाकर के जम के पढ़ें एलडीसी का कंप्लीट बैच। इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसी बैच के अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट मिलेगा और दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी और ये एग्जाम का पैटर्न था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फॉर्म आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, खाली पद है 6000 तो खाली पद है, रिक्त पद है, लेकिन जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं, जहां तक मेरा अनुमान है 3500 से लेकर के आपके 4500 के बीच में, यानी 4000 के आसपास पद आएंगे। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। रोजाना 2 घंटे 4 घंटे जितना भी आप टाइम निकाल पाते हो प्लीज पढ़ें। अगर पढ़ोगे नहीं ना तो एकदम से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय सिलेक्शन थोड़ी होता है, आपको महीनों पहले पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट, आप सभी का 2026 में सिलेक्शन हो जाए। मैं हमेशा मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।